एज ट्रीटिंग ऑन्को फिजिशियंस हमें हमारे पेशेंट के कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस काफ़ी डिस्टिंक्टली याद रहते हैं। आज ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर श्रेया गट्टानी, अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटा क्रूज के साथ आपसे अपने एक पेशेंट के बारे में आज बताना चाहूँगी। आई सॉ अ पेशेंट 52-year-old फीमेल, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई पेन नहीं, कोई लंप्स नहीं। शी केम टू मी जस्ट बिकॉज उनकी फ्रेंड इंसिस्ट कर रही थी कि उन्हें एक रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। रिलक्टेंटली उन्होंने एक मैमोग्राफी के लिए अग्री किया और उस एक डिसीजन ने सब चीज़ें बदल दी। स्कैन में हमें दिखी एक छोटी सी एबनॉर्मेलिटी, समथिंग जो उसे कभी फील नहीं होती, खुद से टच पे फील नहीं होती थी। हमने उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया एंड इट वॉज अ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ एंड टुडे शी इज डूइंग कंप्लीटली वेल, शी इज कंप्लीटली क्योर्ड। उनके केस में उन्हें कोई कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं लगी। मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ उनमें एक्सीलेंट आउटकम था और वो आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह जी रही है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अनदर पेशेंट। ये महिला भी मेरे पास आई थी। शी वॉज इन हर 50s। उसने कभी स्क्रीनिंग नहीं करवाई थी। वो मेरे पास तब आई जब उसे डिस्टिंक्टली एक लंप महसूस हो रहा था। बाय देन जब हमने स्कैन्स और सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, उसका डिजीज ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे था। सेम ऑर्गन था, सेम एज ग्रुप था, बट आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट थे और डिफरेंस था सिर्फ एक, स्क्रीनिंग। तो एक्चुअली स्क्रीनिंग के टर्म्स में आपको क्या करना चाहिए? रूटीनली अगर आप एक एवरेज रिस्क वुमेन है तो यू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 40। रेगुलरली आपको मैमोग्राफी से स्क्रीन करना है, टिपिकली वंस एवरी 1 to 2 years, डिपेंडिंग अपॉन आपकी फैमिली में या आपका पर्सनली क्या रिस्क है और आपकी डॉक्टर की क्या एडवाइस है। बिफोर द एज ऑफ 40 रूटीन मैमोग्राफी यूजुअली नीडेड नहीं होती है, बट मैमोग्राफी के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस होना ये काफ़ी क्रिटिकल है। एक फीमेल को अपनी बॉडी पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई लंप नोटिस होता है, कोई स्किन चेंजेस लगते हैं, ब्रेस्ट निपल से कोई डिस्चार्ज आता है, तो आपको वेट नहीं करना है। यू हैव टू इमीडिएटली सीक अ मेडिकल कंसल्ट एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, स्क्रीनिंग may need to start earlier, sometimes with additional tests. This is a part many people misunderstand. Screening is not for people who already have symptoms. Screening उनके लिए होता है जो कि completely normal होते हैं, क्योंकि गोल सिंपल है, कैंसर को डिटेक्ट करना है इससे पहले कि वो ऑब्वियसली सिम्टोमेटिक हो जाए। एंड जब हम ये चीज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ईजियर हो जाती है, हमें कम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ करनी पड़ती है, आउटकम्स बेटर होते हैं और लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो इस मेरे टॉक से आपके लिए एक मैसेज जो है वो ये है कि डोंट वेट फॉर अ सिम्टम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। समटाइम्स द कैंसर्स वी डोंट फील आर द वंस वी हैव द बेस्ट चांस टू क्योर।